हर हर महादेव, जय बोले की सभी साथियों को। तो भाई कावड़ की तैयारी पूरी हो गई है हमारी। तो इतना सारा सामान लेके आया हूँ मैं करीब करीब अभी फिलहाल में। ये है ओमनी जेल पेन के लिए। भोलों को जो पेन होता है पैरों में चलते हैं तो उसके लिए बहुत काम करता है। एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये नीचे है, गैस की गोली DSR। और ये है एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब भोले चलते हैं ना अपनी यात्रा में तो भाई उनकी जांघें बहुत लग जाती हैं, है ना। तो उस वजह से उनको यात्रा करने में बहुत समस्या होती है। सच में इतनी पीड़ादायक समस्या होती है ना, मैं इतना पीड़ा होती है उस टाइम पे ना, आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतें होती हैं। पिछले साल हम ये दवाई ले जाना भूल गए थे और रास्ते में दवाई ये वाली मिल नहीं रही थी, लोकल दवाई मिल रही थी तो मैंने ली नहीं, तो इसलिए मैं पहले ही दवाई ये वाली ले ली है। और साथ में है ये अपने पेन किलर की गोलियां, है ना। और ये हैं अपने स्प्रे, वोलिनी स्प्रे। और ये एंटी फंगल का पाउडर है, देखो ये वाला एंटी फंगल, है ना। पिछली बार बहुत से लोगों को समस्या आई थी। अभी जैसे बारिश का मौसम है तो कीड़े मच्छर ये बहुत सारी चीज़ें होती है, जो कीट पतंगे होते हैं काटते हैं, इनकी वजह से फंगल सा होना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे दाने होते हैं, फिर उनमें ना पानी सा निकलना शुरू हो जाता है, तो उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में भाई गोले का तेल भी है। अब आप लोग कहोगे तेल तो यूज भी नहीं करते कावड़ में, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये भी उसी के लिए काम आएगा। पिछले साल पता है क्या हुआ, बहुत सी लेडीज ऐसी थी कि देखो हर जगह ना सुविधाएं नहीं होती हैं, चलते में सुविधाएं नहीं होती हैं। बहुत सी भोली ऐसी आती हैं कि उनको दिक्कत होती है, जांघें लगी होती हैं, है ना। तो उस समय बड़ा लाचार सा हो जाता हूँ, तो इसलिए पहले ही ऐसी चीज़ लेके जा रहा हूँ कि सच में ये बहुत कारगर चीज़ है और बहुत काम आएगी ना उनके। सबसे बेस्ट है सिप्लाडिन, सिप्लाडिन ले लिए। और इसमें ORS है सारे में। और पट्टियाँ हैं, ये 3 इंच की पट्टी है अपने पास। और ये बैंडेज हैं इसमें, है ना। और ये बैंडेज भी अच्छी वाली है, आप देख सकते हैं। और ये गर्म पट्टियाँ हैं भोलों के लिए। और साथ में देखो इस बार नाइसिल के पाउडर भी हमने लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत समस्या आती है भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ में इस बार एक और चीज़ लेके चल रहे हैं, ये हाजमोला, है ना। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, ऐसे कोई गोली नहीं खाना चाहता हो, बहुत से बोले होते हैं भाई वो कावड़ यात्रा में गोली बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो गैस की समस्या बनी रहती है। तो इस वजह से मैंने ये हाजमोला भी साथ में रख लिया इस बार। इसके अंदर है प्लास्टर बड़े वाला, जो भोले कंधे पे लगाते हैं वो वाला प्लास्टर है इसके अंदर। बहुत लंबा प्लास्टर है, इसमें बहुत सारा है। और ये पूरा कॉटन का अपना एक पूरा वो हो गया। और इसके अंदर अभी देखेंगे, पहले ये देखो विक्स भी इस बार रखी हैं। और ये तो खैर मेरे लिए पर्सनली मच्छरों का तेल है। और साथ में हमने डेटोल और बीटाडीन अलग से रखी है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जो भी मेडिसिन की दवाई लेके चल रहा हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल है, ठीक है। मैं कभी लोकल दवाइयाँ यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं कभी लोकल दवाई नहीं दूंगा। इससे अच्छा कि मैं दवाई दूँ ना, लेकिन जितनी भी दूंगा ओरिजिनल दवाई दूंगा, जिससे कम से कम लोगों को फ़ायदा तो हो। और दूसरी बात भाई, ये सब मैंने ट्रेनिंग ली है, ये बेसिक है ना। और इसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो मैं फिर कहता हूँ भाई कंप्लेंट जिसको करनी है कर दो, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट मेरा जो काम है, मेरा जो कर्तव्य है, मैं उसे पूरा करूँगा। और इस बीच में कोई भी नहीं आ सकता, मैं खुद भी इसके बीच में नहीं आ सकता। मेरा मन है इसको करने के लिए और मैं इसको करता रहूँगा। और ये सेवा हमेशा जारी रहेगी मेरी, कभी इधर कभी उधर और कभी उधर। इस तरह से भाई देखो सब कुछ मैंने ले आया हूँ। बोलो जो भी ये सामान मैं लेके आया हूँ, इसकी टोटल कॉस्ट है 9,300 कुछ रुपए के आसपास। ये इतना सारा सामान लाना मेरे लिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि एक भोले हैं अपने फरीदाबाद से, राजेश कुमार जी, उन्होंने 5,000 रुपये की सेवा भेजी थी कल मेरे को। और ये उसका प्रूफ है, तब जाके मैं सारा सामान लेके आया हूँ। और कल सुबह निकल जाएंगे हम यहाँ से हरिद्वार के लिए। इसको उठाते हैं। यहाँ पे भैंसों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारे सामने भैया एक डेयरी खुल गई है, तो वहाँ बहुत सारी भैंसें हैं, है ना। तो ये तो इनको तो हम बंद नहीं कर सकते, फिलहाल अपना काम करते हैं आगे। तो फिलहाल इस डिब्बे में दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। ये देखो कितना सारा सामान है भाई। अभी ये दवाइयाँ आपको कम लग रही होगी, लेकिन दवाइयाँ यहाँ पे भी हैं बहुत सारी। ये रही, अभी ये केवल 1.5 दिन का कोटा है। ऐसा कोटा हमें करीब 10 बार लेना पड़ेगा, 10 से 12 बार। वो क्यों लेना पड़ेगा वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को लगेगा तो यात्रा तो आप 10-11 दिन ही करोगे, तो कोटा 10-12 बार क्यों लोगे, 15 बार भी लेना पड़ सकता है। और यहाँ पे किचन में श्रीमती जी क्या कर रहे हो? सामान पैक कर रहे हो भाई। हम एक्चुअली क्या है ना, हम सह परिवार जा रहे थे, इनको वायरल हो गया है, फीवर हो गया है। और समय इतना नहीं है कि हम वेट कर सकें 1-2-3 दिन का, क्योंकि कम से कम 3 दिन और चाहिए इनको ठीक होने के लिए। अगर ये ठीक हो गए तो मैंने बुला लूँगा, हो जाएंगे तो मैं रास्ते में बुला लूँगा, ठीक है। तो हरिद्वार नहला के फिर इनको भी स्टार्ट करा लेंगे। पर फिलहाल के लिए मैं अभी अकेला निकल रहा हूँ, है ना। लगा दो, मैं रख दूंगा गाड़ी में, है ना। आप ज़्यादा मेहनत मत करो। तो मैं जब तक उनको काट लेता हूँ दवाइयों को। अभी गाड़ी भी लगानी है, सेट करनी है, और समय है नहीं, 4:30 बज रहे हैं अभी। बेटा आप नहीं छेड़ो,
पापा देख रहे हैं। बेटा आपने तो सब फैला दिया। ये जो दवाइयाँ हैं इनको हमें काट काट के रखनी पड़ती हैं। काटने का कारण क्या है? काटने का कारण ये है कि जब बहुत सारी भीड़ आती है ना भोलों की, तो ऐसे ही चले जाते हैं। और भाई किसी को ज़रूरतमंद, कोई ज़रूरतमंद रह जाता है ना, कभी कभी नहीं होती हैं दवाइयाँ कि स्टोर नहीं है आसपास में, तो उसी तरह से हम बैंडेड भी खोलेंगे। फिलहाल सपोज करो जैसे हमारे पास अभी हम केवल ये वाली गोली काटेंगे, इन दवाइयों को हम 2-2 पीस में करेंगे ताकि सीधा एकदम से उठाई और दे दी, तुरंत के तुरंत काटनी ना पड़े, क्योंकि उस टाइम पे फिर समय लगता है ज़्यादा काटने में। तो काट यहीं लेंगे इनको ना। आपकी तरफ ही है। और दोस्तों अगर आप में से भी कोई भी भोला या कोई भी आना चाहता है सेवा के लिए तो वो आ सकते हैं, है ना। बस एक छोटी सी कंडीशन है। हाँ बेटा, उसमें दवाई निकाल ली ना पापा ने। एक छोटी सी कंडीशन ये है कि उनको ना कावड़ के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कावड़ को कावड़ के हिसाब से करना चाहिए, निस्वार्थ और ईमानदारी से। तो भाई दवाइयाँ मैंने फ़िलहाल काट ली हैं, बाकी रास्ते में धीरे धीरे काटता रहूँगा। अभी ये काटी है मैंने। नहीं बेटा आराम से रखो, आराम से मिल जाएंगी सारी दवाइयाँ। हैं? हाँ रख दो रख दो। ये देखो अब इसमें क्या है, ये आसानी हो जाती है। तो सीधा हाथ दिया, ठाई दे दी, सीधा हाथ उठाया दे दिया। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी दे देते हैं, है ना। जो सपोज करो किसी को 4-6 चाहिए या फिर 8-10 चाहिए, तो ऐसे बस पत्ते को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इतनी सारी ठाई और दे दी। इसमें क्या रहता है, इसमें गिनती नहीं होती है ना। जहाँ गिनती नहीं होगी वहाँ लोभ लालच नहीं होगा। कहाँ पे रख दूँ? बैंडेड देखो भाई। बेटा आप मत काटो, वो नहीं काटनी है, वो कटी हुई है ऑलरेडी, है ना। हाँ जिस तरह से हमने ये टैबलेट काटी हैं उसी तरह से बेटा एक एक डिब्बा खोलेंगे। अब ये काट लेंगे क्योंकि इससे हमारा डिब्बे से स्पेस बचता है ना। देखो और इतना आसान हो जाता है ना काम, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। उस समय पे मेरे को 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता है। और भाई उस समय पे क्या है बताऊँ, बस वो तो भोले बाबा किसी न किसी को भेज देते हैं मेरी मदद कराने के लिए, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाता है। ऐसे रख दो बेटा, यहाँ रख दो, बाहर रख दो, बाहर। हाँ पापा काट देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन बैंडेडों को हम काट लेते हैं। इसको भी रख लो। अभी तो थोड़ा बहुत समय है तो। हाँ बेटा इसमें भी है। ठीक है रख दो, बस सारे निकाल के रख दो, बस हो गया ना। लो ये डिब्बे तुम ले लो, खेल लो इनसे, ठीक है। खेल लो, ठीक है आप खेल लो इनसे। इतनी सारी बैंडेड मैंने ये सब कट करके रख ली है, दवाइयाँ कट करके रख ली हैं, और जैसे जैसे समय मिलेगा करता रहूँगा। अभी ये बहुत दवाई रखी है देखो, है ना। और ऐसे ऐसे अभी अपने पास 6 पैकेट हो रहे हैं। तो फिलहाल पीयू केवल ये हमारे अभी 4 ही पैकेट खुले हैं, ज़्यादा खुले नहीं डिब्बे। तो अभी इनको रख लेते हैं इसके अंदर। ये सब काम की चीज़ें हैं और पीयू खेलने में मस्त है अपनी मस्ती में, है ना। हाँ तो भाई मन तो है इसे ले जाने का ना, इस बार पीहू के हाथ से सेवा कराने का। पर लेकिन श्रीमती जी को बुखार हो गया, कल वायरल हो गया है, तो अब कैसे लेके जाऊँ समझ में नहीं आ रही बात, है ना। तो खैर ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, मैं अपनी कोशिश करता हूँ। लो भाई सामान हमने भर तो लिया है। बर्तन कितने रख लिए जी? छाटे हैं इसमें से करेंगे, अभी छाटेंगे। तो ये मैं नीचे ले जाऊँ? चाय बना रहे हो? ऐसे मुझे अच्छा लग रहा बोलते हैं मैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कमेंट करने वाले जो है ना, वो चिढ़ने वाले लोग, मैं उनको जानता हूँ, है ना। जानता इन द सेंस कि पहचानता हूँ कौन है, कैसे कराते हैं। अब वो ये कमेंट करेंगे, देखना कैसे कैसे कमेंट करेगा। अभी से मुझे अभी से हंसी आ रही है। क्यों जी, तैयार हो ना ऐसे ऐसे कमेंटों के लिए? फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली उनकी तबीयत ही नहीं है तो उनकी आवाज़ ही निकल रही है। पीयू कहाँ है? देखो पीयू को, पीयू की सतारी देखो। अरे भाई इसने ना सामान फैला दिया सारा। नहीं पिलाया था हैं? हाँ तब हम खेल लेते ना, तब उन्होंने देखो अब डब्बे ला ला के भर लिए। इसको ऐसे शौक है, सबको एक जगह रखती है, इतने सारे खिलौने हैं इसके। और इसी रूम में बैठ के मैं एडिट करता हूँ भाई अपना। और ये मंगा के रखा है मैंने, ये भी, तो देखेंगे से क्या है। तो फिलहाल पहले ना अपनी गाड़ी की करते हैं साफ,
क्योंकि कई दिन से गाड़ी खड़ी थी और गर्मी की वजह से लाइट हट गई ये वाली। फिर इसमें बिछाएंगे चादर और रखेंगे सामान किचन का है। जिसमें बड़ी है सामान क्या क्या बड़ा है, देखो देखो भाई कितनी बड़ी डोर है हमारे किचन की है ना। सारा सामान इसी में आता है हमारा, इसमें तो नहीं आता खैर। एक इस साइड और एक इस साइड, 2 स्टोर हो जाए उनको मिला के तब हमारा आता है पूरा सामान। हाँ तो भाई छोटे मोटे काम हर बार लगे रहते हैं। फिलहाल हमने अपनी किचन तो कर ली है पैक, ये लोग ही बदलने आ नहीं रहा है यार, ये लोग बदलना पड़ेगा अभी के अभी। ये देखो पूरी किचन पैक हो गई है कवर के हिसाब से। अब एक काम करता हूँ ना, ये लाइट हटा देता हूँ, लो सफा कर देता हूँ ना यहाँ पे। तो चादर लाई चादर। हाँ। तो हमारी यात्रा शुरू होगी भाई कल से, क्यों जी? हाँ। मैं कह रहा हूँ हमारी यात्रा कल से शुरू होगी। हाँ। है ना। 2 दिन रहेंगे हम हरिद्वार में, आपको हरिद्वार की तस्वीर दिखाएंगे, माहौल दिखाएंगे और गंगा आरती दिखाएंगे आपको, है ना। हरिद्वार में कैसी कैसी इस बार कावड़ आ रही हैं वो दिखाएंगे, क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी दिखाएंगे। 1 अगस्त या 2 अगस्त को हम उठाएंगे गंगा जल, वहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट कर देंगे। अगर बाई चांस आगे पीछे हुआ तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और 11 तारीख का जल है, 11 अगस्त का। अगर आप लोगों में से हमसे कोई मिलने आना चाहता है तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, और DM कर देना आप लोग, है ना। जो भी आना चाहता है भाई, भोले की सेवा में सबका स्वागत है। इस बार कावड़ यात्रा जब भी हमारी होती है हमें अपनी कैरावैन ना पूरी खाली रखनी पड़ती है, क्योंकि सेवा के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भाई साहब यहाँ तक, वहाँ से लेकर पूरी ऊपर से लेके यहाँ तक केवल इतनी सी जगह बचती है मेरे लिए, इतनी सी। तो पूरी जगह में सामान रख लेते हैं, है ना। भैया हमारी ये टार्प है, और ये टार्प देखो कहाँ पे आती है, ये हमारा बेड ना फोल्ड हो जाता है ऐसे। पर लेकिन ये दांतें निकालनी पड़ेगी जी, कावड़ में नहीं चलेगी ना, चाहे क्यों हो गई तो। ठीक है ये तो ठीक है। इसमें डाल दो अंदर, ये कह रही हूँ। इसमें इसके अंदर हाँ जरूरत पड़ेगी इसकी। हाँ बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ तो ऊपर ही रहने दो, जो सामान यूज का नहीं है ना, बारिश आएगी ना तो जरूरत पड़ेगी, वो वो अंदर डाल दो। लो आ गई बस, क्या करना है और क्या सामान है, और तो कुछ नहीं है, हो गई। तो इस तरह से फोल्ड हो जाता है हमारा बेड, और ज्यादा बहुत सारा सामान आगे की तरफ आ जाता है। और सीट तोड़ दो आगे, अभी नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमें लगाना है बिस्तर। उसके बाद लाओ जी लाओ, लो। चादर तो छोटी पड़ गई है वाली। छोटी कहाँ पड़ गई? ठीक है, एक साइड से दबने की दिक्कत है, पर अच्छी कहाँ लगी। से छोटी पड़ी है बताओ? यहाँ से? हाँ पानी पी लो। पानी ले आए, बहुत गर्मी हो रही है यार। चालीस 42 डिग्री टेम्परेचर मिलने वाला है कावड़ यात्रा में। रखनी पड़ेगी चादर और एक्स्ट्रा ना। इस पे तो दीवान क्या हमारा बेड तैयार, ये देखो हो गया ना। हाँ। थोड़ी छोटी है ना, 2 इंच छोटी है करीब करीब ना चौड़ाई में। और जब ये यहाँ पे दब गई तो उस साइड क्यों नहीं दब रही है? दबी नहीं है, ऐसी अटका के रखी है। अटका ही रखी। और चादर बड़ी खूबसूरत है ना। इसी कलर का कपड़ा ला के ना साइड में लगा दूंगी एक। चलो देख लेना, वैसे भी कोई भी कपड़ा लगा देना ना एक साइड में। नहीं ये कलर फिर दिखता है, बुरा लगता है। क्या रह गया अभी, और क्या रह गया? कुछ नहीं है। तो भाई करीब करीब तक पैकिंग हमारी पूरी हो गई है, बस एक ही और चीज़ रह गई है, लाइट। ये लाइट को सही करना है मुझे। हाँ जी, वो रख दिया आपने अंदर? चलो देखता हूँ, अभी देखता हूँ। तो अब समय हो गया भाई सामान को रखने का, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। इन सारे सामानों को रखेंगे। बेटा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, है ना। क्यों करते हो? अरे बेटा अब करने दो पापा को काम। ये लो भाई, कहने के लिए हो जाता है, पता है। अब मेरे को टेंशन ये हो रही है आगे की, कि आगे का रास्ते में सामान अच्छा कहाँ मिलेगा। ये भी ढूंढना पड़ेगा रास्ते में अभी ना, कि बेस्ट सामान कहाँ मिलेगा। तो सारा सामान अभी रख लेते हैं यहाँ पे। ये लो दवाइयाँ, पहले पूरा सामान जमा लें। पैकिंग हो गई है कंप्लीट। अब हमें निकलना है सुबह को यहाँ से, और सारी दवाइयाँ पैक हो गई हैं, गाड़ी पूरी कंप्लीट पैक हो गई है। और 11 से 12 दिन कंटिन्यू व्लॉग आएंगे हमारे रील्स के साथ में। और श्रीमती जी क्या कर रहे हो? रोटी बना रहे हो? सब्जी क्या बनाई तुमने? तोरी की। भाई देखो एंड में हमारे में रोटी आती है, क्योंकि
दिन ढले भाई 2 रोटी का ही सवाल होता है, और भाई 2 रोटी भी टाइम से ना मिले तो फिर क्या ही फायदा है ना। और भाई भोले बाबा की इस यात्रा में सबका स्वागत है, सब दिल से, मन से, दिल से आ जाओ आप सब लोग भी। और जो नहीं आ सकते भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और वीडियो को हर जगह पहुंचाना ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। पीयू ने देखो क्या कर रखा है, देखना सारे में सामान फैला रखा है। पीयू के खिलौने हैं जी, ये वो ऐसे ही खेलती है सब सामान लगा के। और तो भाई आज के हमारे इस व्लॉग में इतना ही था। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, यानी कि जल्दी हरिद्वार पहुंच के व्लॉग आएगा हमारा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एंड। बोल शंकर भगवान की जय।